तो बच्चों कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड हमें पता नहीं है ट्रेन की और डिस्टेंस पता है 360 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, क्योंकि स्पीड तो पता नहीं है तो स्पीड को एक्स कह दिया और डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालना है तो टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। निकाल के रखिए टाइम, डिस्टेंस यानी 360 डिवाइड बाय स्पीड यानी x। तो डिस्टेंस को जब भी स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आ जाता है, तो टाइम आ गया 360 अपॉन x। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती तो, पहले इतना कर लेते हैं, जो स्पीड है उसको लिख दिया x प्लस 5, क्योंकि पहले स्पीड x थी अब उसमें 5 बढ़ा दी तो ये हो गई x प्लस 5। ठीक है, तो जो नया टाइम है, पहले टाइम लग रहा था 360 बाई एक्स क्योंकि स्पीड x थी, तो अब नया टाइम होगा 360 डिवाइड बाई x प्लस 5। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे तो कहते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम 1 घंटा कम लगता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पुराना वाला टाइम है ये अगर ये 10 आवर्स है, 10 आवर्स है, तो जब गाड़ी तेज चलने लगी तो अब जो नया वाला टाइम है वो इससे 1 घंटा कम है, यानी कि ये 9 हो जाता, 9 आवर्स हो जाता। समझ में आ गई? तो जो पुराना वाला टाइम है और जो नया वाला टाइम है इनके बीच का डिफरेंस है 1 का। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जब गाड़ी तेज चल रही है तो वो 1 घंटा पहले पहुंच रही है, तो पुराने वाले टाइम में अगर नया वाला टाइम माइनस करोगे तो 1 घंटे का फर्क आ जाएगा। जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले अगर आप 10 घंटे में पहुंच रहे थे अब आप 9 घंटे में पहुंच रहे हैं 1 घंटा पहले, तो आप लिख नहीं सकते 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। पुराना टाइम माइनस नया टाइम इज इक्वल टू 1। तो वही हम कर रहे हैं, पुराना टाइम माइनस नया टाइम इज इक्वल टू 1। समझ गए? तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। ये x प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 में, ठीक है, और ये जो x है यहाँ इस 360 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों तरफ एलसीएम हम ले रहे हैं, राइट। तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स और अपॉन में x और x प्लस 5 मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 हो गया 5x, 360 इंटू एक्स 360x। 36 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो 180 आता है, 360 को 5 से करेंगे तो 1800। ठीक है, फिर ये माइनस 360x एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर में भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो था उसको भेज दिया इधर 1 के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर RHS में चला गया। आगे बढ़ते हैं, 360x से 360x कट गया, राइट में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, लेफ्ट में 1800। यहाँ पर ये पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर तो इसको लेफ्ट में लाके नेगेटिव मत बनाइए, बल्कि इस 1800 को उठाइए और इसको राइट में ले जाइए। ठीक है, तो अब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। और अब मैं इसको करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से, a है 1, b है 5, c है माइनस 1800, तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 इंटू a इज 1 और c की वैल्यू माइनस 1800। दो नेगेटिव इंटू हो रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 18 4 जा 72, पीछे 2 0 7200, 25 प्लस 7200 हो गया 7225। तो अभी मैंने आपको हर बार यही सिखाया कि जब भी आपको d मिलता है आप देखिए उसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 7225 का स्क्वायर रूट, वैदिक टेक्निक सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कभी भी स्क्वायर रूट निकालना है आपको और एंड में आ रहा है 25, तो स्क्वायर रूट इस तरीके से निकलता है। पहले तो लिख देते हैं हम 5, ठीक है, और फिर जो शुरू की टर्म है हम देखते हैं कि ये शुरू की टर्म किन दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आएगी। कौन सी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है जिनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 है। जैसे 3 4 जा नहीं आता, 4 5 जा नहीं आता, 5 6 जा नहीं आता, 7 8 जा नहीं आता, 8 9 जा आता है, तो 8 9 जा 72। समझ गए कि नहीं? तो जो 8 9 जा 72, इनमें से जो छोटी वाली टर्म है वो लिख देते हैं, तो 85।
तो इसका स्क्वायर रूट है 85। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल आपको देते हैं हम। सपोज कीजिए हमने कहा कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है 90 25 का। सपोज कीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है 90 25 का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 5 तो लिख ही देंगे और फिर सोचेंगे कौन से दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है जिनको इंटू करके 90 आता है। तो हम जानते हैं 9 10 90 कंसेक्यूटिव है ना, तो इसमें छोटा वाला नंबर कौन है, 9 है। तो फिर स्क्वायर रूट होगा 9 और 25 एंड में जब भी आता है तो 5, तो इसका स्क्वायर रूट है 95। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अल्फा बीटा। अल्फा है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो b आपका है 5, तो -b हो जाएगा -5 प्लस रूट डी, इसका स्क्वायर रूट जो है 85 अपॉन 2। 85 माइनस 5 हो गया 80, 80/2 हो गया 40, 80/2 इज 40, राइट। और बीटा आप निकालोगे, सेम प्रोसेस है, कई बार बताया जा चुका है, प्लस की जगह माइनस आएगा, वो आएगा नेगेटिव। किसी भी गाड़ी की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी, है कि नहीं। तो फिर 40 आपका करेक्ट आंसर है, यही स्पीड हो गई ट्रेन की। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ओके।